कि क्यों भारतीय समाज में सनातन सभ्यता में इस चीज़ को बढ़ाया गया जिसका नुकसान ये हो रहा है। भगवान राम भी आते हैं, गृहस्थ बनाते हैं, उनके पुत्र होते हैं लव कुश। कृष्ण भगवान जी के भी पुत्र होते हैं। भगवान शिव ने भी विवाह करके अपनी फैमिली बनाई। ये भी एक हो सकता है षड्यंत्र के तहत ही किया गया हो कि राजा को या पावरफुल लोगों को ये माइंड में डालो कि तुम अगर सेलिब्रेसी को करते हो तो तुम ताकतवर हो जाओगे, तो उन्होंने भी मान लिया। किताबों को चेंज कर करके उसमें ऐसी चीज़ें डाली गई जो शायद कभी पार्ट ही नहीं थी सनातन सभ्यता का। जय माता दी। अर्थ न्यूज़ स्टूडियो में मैं शिवांग सती गुप्ता जिस टॉपिक को पिछले 2-3 एपिसोड से मैं कर रहा हूँ वो है सनातन को समझना, सनातन की कामयाबियों की तरफ लेके जाना। और उसमें एक चीज़ सामने आई कि मैं ये समझ रहा था कि किस रेफरेंस से सेलिबेसी, जिसको ब्रह्मचार्य कहा जाता है, शादी नहीं करना, गृहस्थाश्रम नहीं बनाना, एकदम ग्लैमराइज किया गया। तो अभी तक मुझे उसके कोई ऐसे रेफरेंस नहीं मिले, लेकिन ये रेफरेंस ज़रूर मिले कि भारत की सनातन सभ्यता में कोई ऐसा रेफरेंस नहीं मिल रहा है जिसमें यह समझ आए कि जो ज्ञानी है, जो नॉलेजेबल है, वो शादी ना करें, वो गृहस्थ ना बनाएं, वो संतान ना दें। क्योंकि कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि जो इस व्यवस्था को कंटिन्यू करने में अपना योगदान नहीं देता है तो वो कोई बड़ा ज़्यादा सेलिब्रेटेड या बड़ा ज़्यादा हम उसको एंडोर्स नहीं करते हैं। कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि जो इस पूरे समाज की रचना में अपना रोल प्ले करता है तो वो रोल प्ले करने वाला मुझे ज़्यादा प्यारा है और उसकी ज़्यादा जिसको हम बोलते हैं रेलेवेंस है। तो ये बात करनी ज़रूरी थी फिर मुझे कि मुझे समझना है, और मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा जैसे ये चीज़ें क्लियर होंगी कि क्या वेस्ट में जो चीज़ सेलिब्रेट की गई कहीं पे वो प्लांट तो नहीं की गई हमारे भारत की सभ्यता में। चूँकि अगर हम वेद व्यास जी की बात करें, उनके पिताजी ने भी शादी की, उनके भी डीएनए कंटिन्यू हुए, क्योंकि जेनेटिकली जो एक सुपीरियर डीएनए है उसकी कंटिन्यूटी होनी चाहिए। जैसे हम अच्छे सीड्स बना के संभाल के रखते हैं और उन सीड्स को हम कहते हैं, उनसे जो चीज़ें आगे निकलेंगी, जैसे जैसे प्लांट्स बनेंगे वो उनके ऊपर जाएंगे। तो इसी तरह जो सुपीरियर लोग हैं उनको गृहस्थ आश्रम में आके और समाज को अच्छे गुणी योग्य लोग देने चाहिए, संतानें देनी चाहिए। तो ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में जब हम और ज़्यादा रिसर्च कर पाएँ तो पता लगे कि जो लोग वेस्ट से आए उनकी मान्यताओं में इस चीज़ को सुपीरियर माना गया, ज़बरदस्ती कि अपने वाइसिस को दबाओ, अपने पे जुल्म करो, नेचुरल जो आपका बिहेवियर है उसकी जगह एक आर्टिफिशियल बिहेवियर करो, और फिर जब आप उसको दबाते हो बजाय कंट्रोल करने के। हमारी भारतीय सभ्यता में कहा गया आपको अपनी डिज़ायर्स को कंट्रोल करना है, सप्रेस नहीं करना है। और जब समाज में एक प्रेशर ग्रुप आया, जैसे इतना कुछ भारत की सभ्यता के साथ खेला गया, हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट किया गया, हमारी किताबों को चेंज कर करके उसमें ऐसी चीज़ें डाली गई जो शायद कभी पार्ट ही नहीं थी सनातन सभ्यता का, तो खोज के निकालना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है कि सेलिबेसी भी जो है ना, ये भी कोई एंडोर्समेंट मिलती नहीं है। चाहे हम महाभारत को स्टडी करें, समझें, चाहे हम रामायण को करें, भगवान राम भी आते हैं, गृहस्थ बनाते हैं, उनके पुत्र होते हैं लव कुश। कृष्ण भगवान जी के भी पुत्र होते हैं। भगवान शिव ने भी विवाह करके अपनी फैमिली बनाई। तो इन सब ने समाज की कंटिन्यूटी में अपना योगदान दिया। लेकिन जो मॉडर्न भारत हम देख रहे हैं उसमें इस चीज़ को पता नहीं किस कारण से जोड़ा गया। बाय नेचर अगर कोई इंसान समझता है कि मुझे नहीं बनाना है गृहस्थ, मेरा स्वभाव नहीं है, तो वो कोई गलत बात नहीं है, वो तो पॉजिटिव बात है, वो खुशी की बात है कि जिसका जो मन है वो कर रहा है। लेकिन अगर उसके मन में ये मोटिवेशन डाली गई है कि जो गृहस्थ नहीं बनाते हैं वो सुपीरियर होते हैं, उनको मोक्ष मिलता है, उनको वो स्पिरिचुअली सुपीरियर हो जाते हैं, तो इसकी कोई रेलेवेंस गीता में, रामायण में, महाभारत में नहीं मिलती है। तो मैं कमेंट नहीं करूँगा, ये तो सोच विचार सनातन के जो रिसर्चर्स हैं, बड़े बड़े हमारे ज्ञानी हैं, उनको देखना है कि क्यों भारतीय समाज में सनातन सभ्यता में इस चीज़ को बढ़ाया गया जिसका नुकसान ये हो रहा है कि जो गुणी लोग हैं, जिनमें तेज है, वो शादी नहीं करते हैं, गृहस्थ नहीं बनाते हैं, तो वो तेज उनके जाने के साथ
कंटिन्यू नहीं होता है, उनकी संतानें समाज को कंट्रीब्यूट नहीं करती हैं। उनकी नॉलेज को तो कोई कंटिन्यू करेगा, लेकिन जो उनकी अपनी संतानें कंटिन्यू करती, उसमें और एक ऐसे इंसान में जो उनको कॉपी करके उनको फॉलो करके करेगा, फ़र्क है। जुड़ी नहीं है संतानें करें, वो भी जेनेटिकली भारत की सभ्यता में है स्कोप की संतानें जुड़ी नहीं है करें, लेकिन प्रोबेबिलिटी संतानों की है। तो ये भी एक हो सकता है षड्यंत्र के तहत ही किया गया हो कि राजा को या पावरफुल लोगों को ये माइंड में डालो कि तुम अगर सेलिबेसी को करते हो तो तुम ताकतवर हो जाओगे, तो उन्होंने भी मान लिया। लेकिन अगर हम वहाँ जाएं जहाँ सत्यवती की स्टोरी आती है, तो ऋषि जो थे हमारे, जिनको हम मानते हैं सनातन सभ्यता के जो आधार हैं, मॉडर्न वर्ल्ड में वेद व्यास जी ने वेदों की जो स्क्रिप्टिंग की, उन्होंने भी गृहस्थाश्रम के थ्रू ही जन्म लिया। उनके पिताजी एक ऋषि थे, उन्होंने अपनी एक सत्यवती जी के साथ एक रिश्ता बनाया और उधर से वेद व्यास जी की शुरुआत हुई। तो मैंने जब ये चीज़ देखी तो मुझे एक लगा कि इस पर भी बात होनी चाहिए कि क्या सेलिबेसी को सेलिब्रेट करना सनातन सभ्यता का पार्ट है, या ये भी एक इम्पोर्टेड थॉट है जो सनातन सभ्यता में फिट किया गया। क्योंकि सनातन सभ्यता नेचुरल बिहेवियर पे बिलीव करती है। सेलिबेसी अगर नेचुरली कोई करता है तो वो नेचर हो सकती है, चाहे वो लड़की करे, कोई वुमेन करे या मैन करे। लेकिन अगर वो इसलिए कर रहा है कि इससे मुझे स्पिरिचुअली ग्रोथ मिलेगी, तो ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ के रेफरेंस के बारे में गीता में कोई भी इंसान जाए जो मेरी बात सुने, 73-74 एपिसोड है बी आर चोपड़ा की महाभारत का, उसमें बार बार सुनने से समझ आ जाता है, रेफरेंस है। वहाँ पे वो अलग अलग नेचर के लोगों के लिए अलग अलग किस्म के रास्ते दिखा रहे हैं। बट एक जर्नल प्रिंसिपल लेके चलने से मुझे ऐसा लग रहा है कि मॉडर्न सनातन धर्म को, सनातनियों को इसका लॉस हुआ है, और वो लॉस आगे भी होगा अगर हमारे जो योग्य लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो फैमिली नहीं बना के कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा समाज को नहीं होगा। होना ये चाहिए जो योग्य लोग हैं वो समाज की रचना में अपना योगदान दें और अपनी ड्यूटीज़ सिस्टम के प्रति दें और कंटिन्यूटी रखें अपनी नॉलेज की, जेनेटिकली भी और बाय एजुकेशन भी। थॉट था, आया, सोचा बात करूं, और आगे आप सोचे समझे, और जो इसके ऊपर एक्चुअल फैक्चुअल फैक्ट्स निकल के आते हैं उसके ऊपर ज़रूर चर्चा होनी चाहिए। और अगर ये प्लांटेड थॉट है तो इसको काउंटर करके इसको क्लियर करने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच। जय माता दी।